हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन लोगों के बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें और हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना तो नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके पहला सवाल पे, देखते हैं इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आए हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का देर के यहाँ पे देखिए कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, सीरीज में दोस्तों देखा जा रहा है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जो दे रखा दोस्तों यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वही चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे सीरीज जो चल रही है, ठीक है, वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे दोस्तों 10 हुआ है, 10 हुआ तो यानी कि गुना का 5 दुना के 10 यानी कि 5 गुना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए 10 चौक 40 यानी कि 4 गुना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 4 तिया के 12 यानी कि 3 गुना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 2 गुना हुआ, 12 दुना के 24। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाना चाहिए दोस्तों, तो जाहिर सी बात यहाँ पे अगर एक करके घटते जा रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 1 गुना होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 गुना होगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना 240 का 240 ही हम लोग का हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 240 होता है दोस्तों तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 240। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 240 दे रखा है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर में देखा है दोस्तों सी पे दे रखा है 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। यहाँ पे बताने कि इसका जो रिलेशन है दोस्तों 28 और 5 में वही रिलेशन दोस्तों हम लोग को 39 और यहाँ पे लगाना। ठीक है, तो चलिए लगाने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और जितने भी सवाल लेकर आए दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, अगर 8 में 2 घटाते हैं दोस्तों तो हम लोग को 6 होता है। ठीक है, और 6 में 1 घटाते हैं, देखिए 8 में अगर यहाँ पे देखिए 8 और 2 को घटाते हैं तो 8 में 2 घटाते हैं तो हम लोग का 6 होता है और माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर 9 में कितना घटा देंगे, अगर 9 में हम लोग अगर 3 घटा देंगे तो 6 आएगा और माइनस 1 कर देंगे तो हम लोग का 5 आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पे जो 5 है, ठीक, इस 5 को क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। ठीक है, अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना 25 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का कितना कर देना दोस्तों 3 कर देना। ठीक है, तो हम लोग का कितना 28 आ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये लॉजिक हम लोग को इसमें भी लगाना। ठीक है, इसमें लगाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पे किसका स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग को दिख रहा है 6 का स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 इसमें भी कर देंगे तो हम लोग का कितना 39 आ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 6 का स्क्वायर यानी कि 6 यहाँ पे भरा आ जाएगा। ठीक है, तो 6 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है। ठीक है, इसमें दोस्तों बताना कि सीधा रेखा कितना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए तो दोस्तों सीधा रेखा कितना, एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, छठा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद कहीं और हम लोग का सीधा रेखा नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पे भी गोल है, ये सब भी गोल है। ठीक है, तो 6 ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल था दोस्तों, इजी सवाल था। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगले सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि बी डी के तीसरे स्थान पर है जो दाएं छोर पर है और ई के 4 स्थान दाएं है जो बाएं छोर पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है बी जो है डी के दाएं ओर। ठीक है, बी जो है डी के बाएं ओर। ठीक है, बी जो है दोस्तों डी के
बाएं है, ठीक है, डी के बाएं है, जो कि दाएं छोर देखिए बी जो है डी के तीसरे स्थान बाएं छोर पर, तीसरे स्थान, तीसरा यानी कि एक सेकंड यहाँ पे एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये तो एक हो ही गया, तीसरा स्थान के 1 2 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया। यहाँ से पढ़िए जो दाएं छोर पर है, ठीक है, जो दाएं छोर पर है, दायां तो इधर हो गया। अब देखिए यहाँ से पढ़िए, ठीक, और ई के चौथवें स्थान पर है, ठीक है, ई के चौथवें स्थान पर, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पे हो जाएगा ई के चौथवें स्थान पर, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो ही गया, यहाँ पे चौथा, ठीक है, 1 2 3 4 के चौथा यही वाला हो गया, ठीक है। चौथे स्थान पर दाएं है, दाएं, ठीक है, यहाँ से दायां इधर हो गया, दाएं है जो बाएं छोर पर है, ठीक है, जो बाएं छोर पर, इसके बाएं छोर पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए टोटल दोस्तों, काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया, ठीक है। तो 8 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। 8 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करने का संकेत देता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना कि देखिए यहाँ पे लोमड़ी, शेर, कैटरपिलर और पत्ता और पंछी दे रखा, ठीक है। तो हम लोग को तार्किक और सार्थक क्रम यानी कि छोटे रूप से बड़े रूप को दर्शाना, ठीक है। तो छोटे से बड़े रूप को दर्शाना दोस्तों, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा जो जिसको खाता है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा में दोस्तों हम लोग को चौथा आ जाएगा, ठीक है। चौथा आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग ई चला गया, ठीक है। तो हम लोग को 3 को बचा ऑप्शन, 3 को बचा। पत्ता सबको ही खाता है, पत्ता को कौन खाता है दोस्तों, ठीक है। और पत्ता को कौन खाता है दोस्तों, तो पत्ता को खाता है कैटरपिलर खाता है, ठीक है, कैटरपिलर खाता है। और कैटरपिलर को कौन खाता है दोस्तों, तो कैटरपिलर को खा जाता है, देखिए कैटरपिलर को खा जाता है पंछी, खा जाता है, नहीं देखते पत्ता के ऊपर जो छोटा छोटा कीड़ा रहता है पंछी आके खा जाता है, ठीक है। तो पंछी हो गया। और पंछी को कौन खाता है दोस्तों, तो पंछी को खाता है लोमड़ी, खा जाता है, ठीक है। पंछी अगर कहीं नीचे में उड़ता रहेगा तो पंछी खा जाएगा उसको, ठीक है। और लोमड़ी को शेर खा जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को कौन वाला दिख रहा है, देखिए हम लोग को कैटरपिलर के बाद ये मतलब तीसरा आ गया, तीसरा के बाद हम लोग को 5वां आ गया, ठीक है। 5वां आ गया दोस्तों, 5वां के बाद 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, ठीक है। तो 53 51 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए ए में देख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्न क्रम में कितने ऐसे विषम संख्याएं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों इसमें ऐसे कितने विषम संख्या दोस्तों जिनके ठीक बाद एक सम आता है, ठीक है। यहाँ पे विषम हो गया, यहाँ पे एक सम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विषम और यहाँ पे सम आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कितने संख्या हो गए दोस्तों, देखिए निम्न में ऐसे कितने विषम संख्या जिनके ठीक बाद एक सम आती है, ठीक है। ठीक बाद एक सम आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक विषम हो गया, यहाँ पे एक सम हो गया, ठीक है, 1 हो, ठीक है। और यहाँ पे विषम 2 को, ठीक है, विषम और सम 3 को, विषम और सम 3 को, 4 हो गया, एगो यहाँ देखिए यहाँ पे 5 हो गया, और एगो यहाँ पे देखिए एगो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो कितना ऐसे भी सम संख्या थी दोस्तों जिनके आगे सम है, तो 6 को, ठीक है। तो 6 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 6 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 7वां नंबर पे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना बताना दोस्तों हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आने के संबंधित दोस्तों शुक्र का जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी में है, ठीक है। शुक्र का जो रिलेशन दोस्तों पृथ्वी पे लग रहा है, ठीक है, वही रिलेशन दोस्तों मतलब सेम लॉजिक यहाँ पे, जो लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं ना, सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग को लगाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और लगाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉजिक दोस्तों हम लोग पृथ्वी और शुक्र में लगाएंगे वही दोस्तों बुध में लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों पृथ्वी और शुक्र में कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग को देखा जाए दोस्तों, पृथ्वी और शुक्र क्या है दोस्तों, आपस में नज़दीक है, ठीक है। पृथ्वी क्या है तो दोस्तों निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है।
तो बुध का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बुध का निकटतम ग्रह हम लोग को सूर्य हो जाएगा, ठीक है। तो बुध का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सूर्य होगा, ठीक है। तो सूर्य क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उन वैन आय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों नाक कान चेहरा से क्यों रिलेशन है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को सबसे बड़ा इसमें क्या कौन चीज़ आ जा रहा है? चेहरा आ जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या आ जा रहा है? चेहरा आ जा रहा है, ठीक है। तो चेहरा के अंदर हम लोग को कान भी आ जा रहा है, ठीक है। और चेहरा के अंदर हम लोग को कौन सा आ जा रहा है? नाक भी आ जा रहा है, ठीक है। चेहरा के अंदर नाक भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का कौन सा किसमें दे रखा है दोस्तों? इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है गोरखपुर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। वह अब किस दिशा की ओर अब अभिमुख है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे गौरव नाम का यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पूरब हम लोग का किधर हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले इधर डायग्राम बनाए, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बना लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर, ठीक है। और दहना उत्तर हो गया और दहना की तरफ हो गया दोस्तों पूरब, ठीक है। इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। इधर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे गौरव 15 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर चला, ठीक है। अब चलता है वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से चलने का दायां मुड़ता, ठीक है। मान के चलिए वो कोई व्यक्ति इधर चल रहा है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका दाहिना इधर हो जाएगा, दाहिना मुड़ता है और फिर से दाहिना मुड़ता है, ठीक। फिर से दायां मुड़ता है, ठीक है। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर इधर चल रहा है तो इसका दायां फिर से इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका दायां इधर हो जाएगा, अंत में वह बायां मुड़ता है, ठीक है। अंत में दोस्तों यहाँ से मान के चलिए इधर चल रहा है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर है दोस्तों? अब उसका दिशा दोस्तों इधर हो गया, ठीक है। अब इसका दिशा अधमुख इधर हो गया। तो इधर कौन सा दिशा है दोस्तों? इधर देखिए दोस्तों हम लोग का दक्षिण पड़ता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है दक्षिण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, उसी का आवाज़ सुनाई दे रहा है तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि एम एन का बेटा, ठीक है। एम एन का बेटा है, ठीक है। एम जो दोस्तों एन का बेटा है, ठीक है। एन का बेटा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दे रखा जिसका पति ओ है, ठीक है। जिसका पति ओ है यानी कि इसका पति ओ ई हो गया, आपस में पति पत्नी यानी कि ई हो गया, माइनस से इसको करेंगे, ठीक है। और इसको प्लस से कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। एम एन का जिसका पति ओ है, देखिए अब दे रखा ओ पी का बेटा, ठीक है। ओ पी का बेटा, ठीक है। वो जो दोस्तों पी का बेटा हो गया, ठीक है। वो जो है दोस्तों पी का बेटा है, ठीक है। पी का बेटा यानी किसका है? पिता हो गया, ठीक है। अब जिसका पत्नी क्यू है, जिसका पत्नी क्यू है, यहाँ पे क्यू हो गई, जिसका पत्नी यानी कि प्लस से कर देंगे और ये माइनस से कर देंगे, ठीक है। अब एन का पी से क्या संबंध? एम का पी से क्या संबंध, ठीक है। एम जो दोस्तों पी से क्या संबंध है दोस्तों? जाहिर सी बात है इसका बेटा ही हो गया, इसका बेटा ही हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों पोता हो जाएगा, जो कि ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड सन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे हर एक सवाल, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जितने भी नए दोस्त हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी का या फिर एसएससी का सवाल रहेगा हम आप लोग के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।